अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में ख़बरें कुछ अच्छी नहीं हैं और बज़ाहिर मेरा तज्ज़िया तो ये कहता है कि आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा कशीदा, मुश्किल और अफरा तफरी से भरपूर होने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर यही हालात नज़र आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। आइन से रूगर्दानी की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है और इसमें सब शामिल हैं। यानी जो इस वक्त पूरा एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, इसको हुकूमत कहना तो पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन जो भी एक अरेंजमेंट बनाया गया है वो उनके सहूलतकार, उनके आगे पीछे तमाम जितने भी आप कह लें कि जो हैंडलर्स हैं और जो भी इदारे हैं, कुछ भी आप कह लें, सब के सब ऑन बोर्ड हैं इस मामले के ऊपर। और अब दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम होने जा रही हैं। वो कौन सी हैं उसके ऊपर मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब और बुज़ुर्गों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। व्यूअर्स, अहम इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, सबकी इनकी आपस में मुशावरत हुई। नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, सारे ही ऑन बोर्ड थे और उस मुशावरत में दो तीन बड़ी अहम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो तीन अहम फैसले वो हैं क्या। नंबर वन तो इन्होंने ये फैसला किया है कि इंतखाबात जो ख़ास तौर पर दो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं उनके इल्तिवा का शिकार होंगे। कोशिश ये है कि जब भी हो पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो, और वो भी अक्टूबर में वैसे तो ड्यू बनते हैं ना, जो एक टर्म बनती है आइनी तौर पर भी, उससे भी वो आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये वाले जो इलेक्शन हैं दो सूबों के, यानी पंजाब और केपी में, वो भी ये डिले करने के चक्कर में हैं। तो एक तो ये अहम फैसला। दूसरा ये अहम फैसला किया गया है कि जो भी आपने फवाद चौधरी साहब का मामला देखा है, ये आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और अब जो पूरी फिल्म है वो आगे चलनी है। और ये फिल्म कोई छोटी मोटी नहीं है, इसमें खासी लंबी एक लिस्ट है कि जिसमें बहुत सारे नाम शामिल हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ और क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि किस तरह से ये जो पंजाब हुकूमत है इसमें एक मरकज़ी किरदार बनने जा रही है, उसके हवाले से भी आपको इसी व्लॉग में मैं बताऊंगी। ये जो इंतखाबात के इल्तवा की बात है उसके हवाले से इन्होंने दो तीन प्लान्स किए हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने ये प्लान किया है कि जनाब जो सूबों के इलेक्शंस हैं जिसमें आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज़ के अंदर कराने का पाबंद है, तो इन्होंने ये तय किया है कि ये इलेक्शन तो हम अपने टाइम पर नहीं होने देंगे और 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन हरगिज़ नहीं होंगे। और ये अब चीज़ें, खबरें मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। मुझे तो ये पहले ही मैंने आपको, मेरे आप कंसिस्टेंसी में व्लॉग देख सकते हैं, मैं ये बात कह रही हूँ और ट्वीट पर भी मैं इसका इजहार ख्याल और ख़दशा ज़ाहिर कर रही हूँ कि ये लोग अपने ये जो इलेक्शंस हैं दो सूबों के, वो भी नहीं टाइम से होने देंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन दोनों सूबों में इंतखाबात की डेट तक नहीं फ़िक्स की गई है। मतलब सबसे पहले जो चीज़ ये होती है ना कि आप डेट फ़िक्स करते हैं ताकि उस हिसाब से फिर आगे की सारी शेड्यूल बनाए जाते हैं कि भी कब तक क्या होगा, कब तक कागजात जमा होंगे, कब तक जो है वो जांच पड़ताल होगी, कब तक फाइनल उम्मीदवार होंगे, कब तक ये होगा वो। तो ज़ाहिर है आप एक डेडलाइन बनाएंगे तो उससे पहले ही उस हिसाब से ही फिर बाकी प्रोसेस को जो है वो प्लान आउट करेंगे ना। लेकिन वो अभी तक डेडलाइन ही नहीं बनाई गई क्योंकि नीयत ही नहीं है कि वो करवाने। और इनको अब फ़ायदा ये हो गया कि इन्होंने अपनी एक हुकूमत बना ली है, निगरान, बज़ाहिर नाम नहाद निगरान हुकूमत है, लेकिन वो नाम नहाद ही है, अंदर से तो वो ज़ाहिर है इन्हीं की हुकूमत है। और उसके अंडर अब एक तरह से इनको तो गिफ्ट मिल गया है कि पंजाब में हुकूमत भी मिल गई है। अब ये कह रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, अब फुल सुकून करो और जो ये बाकी ये चीखे चिल्लाएंगे इनको मारेंगे हम डंडे, और इनको जो है ताकत के ज़ोर से जाएगा कुचला। और इस सिलसिले में इमरान खान समेत, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ये बड़े सीनियर सहाफ़ियों की भी स्टोरी है और इसको बड़े ही मैं आपको, जिसको कहते हैं ना, ज़िम्मेदारी के साथ ये बता रही हूँ कि इमरान खान समेत 50 के करीब गिरफ्तारियों का प्लान है। बड़ा वसी ये क्रैकडाउन होने जा रहा है जिसमें ज़ाहिर है कि पीटीआई के लोग शामिल हैं और इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी अब ये हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, मुकदमात बनेंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, फेंटी भी लगेगी और हर तरह से, जिसको कहते हैं ना, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करके कुचला जाएगा। और इस सिलसिले में एक बाकायदा प्लान बनाया गया है जिसमें आपकी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी शामिल है इसमें, और जो आपका निगरान वज़ीर आला है वो भी शामिल है। और उन एक टास्क है बाकायदा, बल्कि एक बंदे से तो एक अहम अपॉइंटमेंट के वक्त, आरिफ हमीद भट्टी साहब की खबर मैं बता दूं यहाँ पर, बकौल आरिफ हमीद भट्टी साहब के एक बंदे की तकर्री के मौके पर जब उनसे पूछा गया कि भाई
सोच लो, फिर इमरान खान को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो आगे से उसने कहा कि आप अपॉइंटमेंट करें, मैं खान को गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। तो अब उन्होंने इतनी बात की है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ के बताना चाहती कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे तो फिर मैं उनके बिहाफ पे नहीं कर सकती, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि किसकी बात हो रही होगी, किसकी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है और जिसने ये गारंटी दी है कि हाँ, खान साहब भी कोई मसला नहीं है मेरे लिए, ये भी गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। तो ये चैलेंज उनको मिला है। तो उसके साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी की एक सेटलमेंट हो गई है। और अभी जो मैं देख रही थी अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें, जिसके मुताबिक 35 से ज़्यादा तकर्रुर और तबादले जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने कर दिए। तो आपके ख्याल से मोहसिन नकवी साहब इतने के कोई चैम्पियन हैं कि वो आएँ और 35 बंदों की एक दो दिनों में उन्होंने सारी फाइलें भी पढ़ ली और उन्हें फ़ौरन तबादले करने के लिए सारा कुछ वो। तो जनाब, ये पूरा एक होमवर्क पहले से किया हुआ था, ये नहीं है कि कोई नहीं हुआ था। उनको पूरे से किया कराया होमवर्क लिस्ट बना के देगी, ये बंदा इधर उधर उधर, चलो जी काम ख़त्म है। तो वो उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है, तकर्रुर तबादले कर के। और उसके बाद अब इन्होंने करना है क्रैक डाउन। फवाद चौधरी साहब से जो आगाज़ हुआ है ये यहाँ थमने वाला नहीं है। उधर पीटीआई ने भी ये मंसूबा बनाया है कि वो इस पर रिएक्ट करेंगे, और यही वजह है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये बात जो शुरू में मैंने की कि मुझे हालात कशीदा होते नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इधर से ये गिरफ्तारियाँ करेंगे, उधर से पीटीआई रिएक्ट करेगी। वो रिएक्ट करेंगे तो वो मज़ीद गिरफ्तारियाँ करेंगे, मज़ीद क्रैक डाउन करेंगे। जो लोग एहतजाज करने बाहर आएंगे वहीं से 2-4 मज़ीद वैनें भर के ले जाएंगे ये लोग, और फिर वहाँ पर डंडे भी चलेंगे, हवाई फायरिंग भी होगी, आंसू गैस की शेलिंग भी होगी, और काफ़ी आपस में फिर जो है वो तशद्दुद का इस्तेमाल देखेंगे। और इसके साथ साथ जो इनकी फैमिलीज़ होंगी उनको भी तंग किया जाएगा, जो वोटर सपोर्टर होगा उसको भी इसमें निशाना बनाया जाएगा, और जो इसमें ख़ास तौर पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके लिए भी बड़ी जनाब जिसको कहते हैं वार्निंग्स आ गई हैं। वो भी ज़रा अब तैयार हो जाएं कि अब वो सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं रहेंगे, और वो अब जो एक बात कहा जाती थी पीटीआई के लिए कि जनाब इनके सारे जो सपोर्ट है वो सिर्फ ट्विटर तक ही है, सोशल मीडिया तक ही है, तो वो भी अब ज़रा तैयारी पकड़ लें, क्योंकि अब वहाँ तक नहीं उनको बात महदूद रहने दी जाएगी। अब उन्हें ज़रा मैदान अमल में भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना वो फिर जिसको कहते हैं ना कि वो जो उनके ऊपर ताने थे वो वही सच साबित होते नज़र आएंगे। तो अब जनाब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की भी लिस्ट बना ली गई है, जो सोशल मीडिया व्लॉगर्स और मुख्तलिफ जो और लोग जो कि खुल के बात कर रहे हैं उन वो भी निशाने पर हैं, रेडार पर हैं। सीनियर सहाफ़ी भी हैं कुछ जिनके नाम बाकायदा लिस्ट में शामिल हैं, वो भी फेस करेंगे जनाब। अब वो कहते हैं ना फेस द म्यूज़िक वाली सूरत हाल है। सारों का जो इनकलाब का जोश है उसको ठंडा करने का प्लान कर लिया गया है कि ये जो इनकलाबी जरसूमे हैं इन सबको मारना है और ठीक ठाक फैंटील गा के ये जरसूमे ख़त्म करने हैं। तो अब ये सारा जो मंज़र है अब आप इसको देख लें कि आपको कैसा नज़र आ रहा है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि जो बदअमनी है वो मुल्क में फैलेगी, और अब ये जिसको कहते हैं ना सही वो मार कुटाई वाला मौसम जो है वो आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये सारी सिचुएशन में मज़ीद अमन अमान को ख़तरनाक, यानी ज़ाहिर है अगर ये लगेगा कि जो पुलिस से अब मुठभेड़ें शुरू हो गई हैं, पथराव हो गया, मुजाहिरीन इधर से कर रहे हैं वो उधर से आंसू गैस, तो ये वो, तो इसके लिए फोर्सेस को भी इन्होंने अलर्ट कर दिया है। तो ये अब इनके प्लान है जनाब, गिरफ्तारियाँ होनी हैं बड़े पैमाने पर, और साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको भी क्रैक डाउन किया जाएगा। इंतखाबात के अल्तवा के लिए इन्होंने जो प्लानिंग की है उसमें नंबर 1 तो ये कि ये जो ज़्यादा शोर मचाने वाले हैं उनको तो इस तरह दबाया जाएगा। नंबर 2 प्लानिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ये कहा जाएगा कि जनाब नए जो सेंसस है उसके थ्रू होगी मरदमशुमारी, मतलब सॉरी जो इलेक्शन है वो उसके थ्रू होगा, यानी मरदमशुमारी पहले होगी और उसके बाद फिर उस मरदमशुमारी का रिज़ल्ट आएगा कोई अप्रैल के आखिर तक। उस अप्रैल के आखिर तक जब मरदमशुमारी का रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद 6 महीने चाहिए होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डीलिमिटेशंस के लिए, यानी हल्का बंदियों के लिए। यानी जब दोबारा मरदमशुमारी होगी फिर उसके बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी उस मरदमशुमारी की बुनियाद पर, पॉपुलेशन की बुनियाद पर, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो यानी साल तो इन्होंने अब एक तरफ उड़ा के रख दिया है कि कोई चक्कर ही नहीं है, कोई नाम ही ना ले इंतखाबात का। तो ये इन्होंने वैसे तो यानी ये कोई वो नहीं है। मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इससे पहले 1997 में मरदमशुमारी हुई थी, जिसके बाद फिर मुसलसल 3 इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस जो हैं वो उसी मरदमशुमारी, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2008 के हुए, 2013 के हुए और 2018 के भी उसी मरदमशुमारी के अंडर हुए। 20 साल आपने मुल्क में मरदमशुमारी नहीं कराई और उसमें जितने आम इंतखाबात हुए, जितने बल्दियाती इंतखाबात हुए, जितने
ज़िमनी इंतखाब हुए हुए सब उन्हीं मरदमशुमारियों के अंडर हुए हुए थे। उस वक्त किसी को याद नहीं आया कि मरदमशुमारी के बगैर हो रहे हैं इलेक्शंस, ठीक है जी। आज ये सबसे बड़ी एक रुकावट बना के पेश किया जाएगा कि जनाब मरदमशुमारी तो हुई नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। ऐसे कि जैसे ये कोई फ़र्ज़ हदीस है जिस पर पहले अमल होना ज़रूरी है, उसके बाद इलेक्शन हो। तो ये बहाना ही है जस्ट, इसमें कोई वो नहीं है कि जिसकी वजह से पहले कभी इलेक्शन डिले हुए हों। 2019 में मरदमशुमारी हुई थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने मरदमशुमारी की थी, और अब इस बात को 2-3 साल हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है होनी चाहिए मरदमशुमारी के, मैं कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इनका एक बहाना है, जवाज़ है, वरना उससे पहले बहुत अरसा पहले हुई थी मरदमशुमारी और उसके बाद अब जाके उसकी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। तो ये कोई ज़रूरी लाजमी चीज़ नहीं है जिसके बगैर हो नहीं सकते, लेकिन अब इन्होंने इल्तवा कराना है तो ऐसे बहाने। और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को फ़ौरन ऑन भी करेगा और कहेगा कि हाँ हाँ हाँ, हम तो भाई नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन करा ही नहीं सकते, 90 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। अदालतों को भी ये कह के ये चुप करवा देंगे। इन अदालतों में ज़ाहिर है PTI लेके जाएगी मामला, वहाँ पर ये प्ली ले जाएंगे और फिर ज़ाहिर अदालत क्या कहेगी। तो ये सारी सूरत हाल है। इसी बुनियाद पर जो है वो इंतखाबात का इल्तवा जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। तीसरा जो इनके पास इस सिलसिले में एक बहाना होगा वो होगा इकनॉमिक इमरजेंसी का। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें पहले टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात हो रही थी, लेकिन अब वो बात थोड़ी पीछे हो गई है। अब यही लोग मुसल्लत रहेंगे, बराजमान रहेंगे, और उसमें जो है वो फ़िलहाल यही किया जाएगा कि जी इमरजेंसी है, मईशत की ये सूरत हाल है, इस वजह से जनाब इंतखाबात वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। और इसहाक डार साहब बड़े ही क्लैरिटी से एक इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि हम इतने अब मुश्किल फ़ैसले करके हम सियासी कीमत उठाएं तो हमारे साथ ये कितनी ज़्यादती की बात है कि उसके बाद हमें एकदम इलेक्शन के लिए अवाम के सामने फेंक दिया जाए। तो हम किस मुंह से जाके अवाम से वोट मांगेंगे जब हमारे ऊपर अब ये जो है मईशत का हमने इतना बड़ा पहाड़ जो है वो सर किया होगा। तो उसके बाद कम से कम हमें 6 साल 8 महीने 1 साल का टाइम तो मिले कि जिसमें हम थोड़ा सा परफॉर्म तो कर सकें, अवाम को रिलीफ दे सकें, फिर उसके बाद इलेक्शन का सोचा जाए। तो ये उन्होंने बड़े क्लैरिटी से उसमें बात कर दी थी। तो बुनियादी तौर पर इनके माइंड में ये चीज़ है कि हम जो है वो 2 साल जो है इलेक्शन का डिले करें और फिर उसके बाद जो है वो बात की बाद में देखी जाएगी। तब तक खान को किसी तरह फारिग करा देंगे, जो भी नाअहली करनी है, रास्ते से हटाना है, जो भी करना है वो तब तक हम करा लेंगे। तो ये इनका सारा प्लान है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं इसमें पूरे इनके साथ ऑन बोर्ड हैं और वो जो है वो कर रहे हैं। आज उनकी कैबिनेट ने भी हलफ उठा लिया है, और कैबिनेट में भी बड़े मज़ेदार बातें हैं कि जनाब उसमें भी उन्होंने सबको राज़ी किया है, मीडिया पर्सनस को, जितने मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें मियां आमिर महमूद साहब के जो दामाद हैं उनका भी नाम है कैबिनेट में, तमकिनत करीम साहिबा जो 24 की सीनियर प्रोड्यूसर रही हैं, देखा होगा आपने, नजम सेठी के साथ शो भी करती रही हैं, उनकी होस्ट भी थी और शायद सोशल मीडिया पर भी उनका शो वही होस्ट करती रही हैं, तो वो भी हैं शामिल। मज़ीद भी 1-2 नाम है, आमिर मीर साहब का भी नाम आ रहा है। सहाफ़ियों का इसमें शामिल होना कोई मुमानियत तो नहीं है, गैर कानूनी तो नहीं है, अगर मैं ये बात कहूँ। कोई भी निगरान सेटअप में हो सकता है, लेकिन अगर आप सहाफ़ती इदारों से इस तरह से लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो यकीनी तौर पर फिर लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि फिर जो जानिबदारी की बात है, जो गैर जानिबदारी की बात है, वो फिर सवालिया निशान बन जाती है कि अगर आप ले रहे हैं तो उन चैनल्स के ऊपर भी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन होता है, और फिर उसके बाद जो लोग वहाँ पर जो सेटअप में शामिल हैं फिर इस बात का भी होता है अंदेशा कि ये लोग फिर इसका मतलब है इनकी वफादारियाँ कहीं और हैं जिनकी वजह से उन्हें इसमें शामिल किया गया। तो बहरहाल जनाब ये सूरत हाल है। आने वाले दिनों में मुझे तो हालात खासे कशीदा दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह हमारे वतन पर रहम फरमाए। आज की व्लॉग से इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।